सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का अध्ययन करेंगे। संकल्प का अर्थ है किसी चीज को ठान लेना। सिद्धिदायकः, सिद्धिदायकः का अर्थ है ऐसा कोई इरादा या संकल्प जो सफलता देता हो। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम जिसके लिए, सा वह, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम, सा उसने, स्वकीयम मनोरथम अपने मनोरथ के लिए, मात्रे निवेद्यत, मात्रे अर्थात माता, अपने मनोरथ के लिए उसने अपनी माता को निवेद्यत कहा। तच्छ्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् यह श्रुत्वा सुनकर, माता मैना चिंताकुला अभवत माता मैना चिंतित हो गई। मैना, मैना यहाँ पार्वती की माता का नाम है। वो कहती हैं वत्से, वत्से अर्थात बेटी। मनीषिताः देवता गृहे एवं सन्ति। मनीषिता अर्थात इच्छित, देवता इष्ट, गृहे एवं सन्ति यानी हमारे जो इष्ट देवता हैं वो तो घर पर ही है। तपः कठिनम भवति, तप करना कठिन है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव यहीं पर, तव अभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। पार्वती अम्बः, अम्बः अर्थात माता। तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। तादृशः ऐसी, अभिलाषः अभिलाषा के लिए, तु तो तपस्या से ही पूर्ण होती है, यानी ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम ऐसा पति, शिव जैसा पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं, तपः एव चरिष्यामि तप करने का निर्णय लेती हूँ और मैं तप करूँगी। इति मम संकल्पः यही मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवना अभिलाषः। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, यह सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पर मम मेरा, मनः मन, लक्ष्यम प्राप्तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम, सिद्धिम अर्थात ऐसा इरादा जिसको मैं प्राप्त कर लूँ। प्राप्य करने के बाद पुनः मैं वापस, तवैव तुम्हारी, शरणम आगमिष्यामि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्यैव अर्थात आज ही, मैं, साकम अर्थात के साथ, विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और उसके बाद पार्वती तप करने के लिए चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, च और तपः एव तपति स्म वह तप कर रही थी। कदाचित रात्रो स्थंडले, कदाचित कभी कभी, रात्रो रात को, स्थंडले, स्थंडले अर्थात भूमि पर, कदाचित, कदाचित अर्थात कभी, शिलायाम स्वपिति स्म, शिलायाम अर्थात चट्टान पर, स्वपिति स्म वह सोया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने कहा, पार्वती की सखी ने कहा। विजया सखी तब प्रभावात, तुम्हारे तप के प्रभाव से, हिंस्र पशुओं अपि तव सखाय जाता, हिंसक पशु भी तुम्हारे सखाय, सखाय अर्थात मित्र, जाता बन गए हैं। पंचाग्नि वत्रमपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिए हैं, तुमने चारों ओर से अग्नि को जला के तुम उसमें तप गई हो।
पुनरपि तवा, पुनरपि अर्थात फिर भी, तव अभिलाषः तुम्हारी मनोरथ यानी तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अयि विजये, अरे विजये, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, अर्थात मनस्वी बुद्धिमान कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, परित्यज्यति अर्थात नहीं त्यागते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी अपना धैर्य नहीं त्यागते हैं। अपि च इसीलिए, मनोरथानाम जो हमारे मनोरथ होते हैं, अगति, अगति अर्थात गतिहीनता, नास्ति वो कभी पूरे नहीं होते हैं। विजया त्वं वेदम अधितवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञों को संपन्न कर लिया है। तपः कारणात्, तपस्या के कारण। जगति तव प्रसिद्धि, पूरे जगत में तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो। अपर्णा अर्थात जिसने कोई भी पत्ता न खाया हो। तप के कारण पार्वती ने भोजन, पानी, पत्ता कुछ भी खाना, सब कुछ खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि, पुनरपि अर्थात लेकिन या फिर भी, तपसः फलम तुम्हारी तपस्या का जो फल है, नैव दृश्यते वह नहीं दिख रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, तभी पार्वती विजया की बात को सुनते हुए कहती है, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंता क्यों करती हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाच्छामि, नेपथ्ये अयि भो अर्थात तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम में रहने वाला वटु हूँ। जलम वाच्छामि, मुझे जल चाहिए। ससंभ्रमम विजय, ससंभ्रमम अर्थात व्याकुल होते हुए। विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, विजय देखो कोई वटु आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से वहां जाती है। सहसैव और अचानक, वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, वहां वटु के रूप में शिव खुद प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागत ते, तभी विजया कहती है कि हे वटु आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, यहाँ पर बैठिए। इयम में सखी पार्वती, और वो वटु को बताते हुए कहती है कि ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही है। वटुः हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तभी वटु पार्वती की ओर बोलते हुए कहते हैं, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए, पूजा के लिए पूजा का सामान है। स्नार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान करने के लिए जल सुलभ है यानी आसानी से मिल सकता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती ही हो। एव शरीर माध्यम, कि जो हमारा शरीर है। खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर ही हमारा पहला धर्म का साधन है। अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पार्वती तूषणीम तिष्ठति, तूषणीम अर्थात चुप। पार्वती ये सब सुनने के बाद भी चुप रहती है। वटुः हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, शिवाय हे तपस्विनी। तभी वटु दोबारा पार्वती से कहते हैं कि हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तप कर रही हो। शिवाय, शिवा के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः दोबारा चुप रहती हैं। विजया, उतने में विजया आकुली भूय, व्याकुल होते हुए कहती हैं, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै उसी के लिए यह तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति, तभी वटु रूप में जो शिव आए थे सहसैव अचानक से ऊंचे स्वर में हंसना शुरू कर देते हैं। वटुः अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्यमेव क्या ये सच है कि तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन नामना, और वो जोर से हंस पड़ते हैं। उपहसन नामना, शिवः अन्यथा अशिवः,
तभी वह वटु कहता है उसका नाम शिव है या फिर अशिव। अशिव अर्थात अकल्याणकारी। शमशाने वसति, जो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसन व्याघ्र चर्म, जो कि अपने वस्त्र के रूप में व्याघ्र के यानी कि शेर, बाघ जिसे कहते हैं टाइगर, उसकी खाल को पहनता है। अंगरागः चिताभस्म, अंगराग अर्थात अंगलेप, जो अंग के लेप के लिए चिता के भस्म को लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, परिजन और जिसके परिजन भूतगण आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, वो गुस्सा हो जाती है। अरे वाचालः, अप्सर अर्थात दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति। तभी पार्वती वटु से कहती है कि पूरे जगत में कोई भी शिवस्य यथार्थम, शिव के असली स्वरूपम जानते, रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, तभी पार्वती विजया से कहती है कि सखी चल। यह निंदा करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, यानी जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी बनता ही है। यह श्रृणोति अर्थात जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, तभी पार्वती वहाँ द्रुतगत्या अर्थात जल्दी से चली जाती है। तदैव पृष्ठतः, तभी पीछे से। वटो रूपम परित्यज्य शिवः, वटु के रूप को परित्यज्य त्याग कर शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी पार्वती का हाथ शिवजी पीछे से पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा के कारण कांपती है। शिवः पार्वती, तभी शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि, यानी प्रसन्न हुआ हूँ। तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कीर्तदासो अस्मिन्, यानी अद्य प्रभृति, आज से ही, अहम मैं, तब तुम्हारा, तपोभि तप के कारण, कृतदासो अस्मि, कृत मतलब खरीदा हुआ नौकर, तुम्हारा दास हो गया हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, यह सुनकर पार्वती हंसती है। तो बच्चों आपका यहाँ पे संस्कृत का यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आपका होमवर्क है कि आप इस पाठ के शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे।